Hello everyone, welcome to your YouTube channel Commerce etc. So today we are going to read टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में हम जानने वाले हैं और आज पढ़ने वाले हैं। तो हम सब पहले पढ़े हुए थे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस को। तो हाइपोथेसिस में दो तरह के हाइपोथेसिस पढ़े हुए थे। तो पहला हाइपोथेसिस जो पढ़े हुए थे उसमें था नल हाइपोथेसिस, और दूसरा जो पढ़े हुए थे वो पढ़े हुए थे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जब टेस्ट की बात होती है तो हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, और नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है तो उसी में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बोला जाता है, या हाइपोथेसिस का उपयोग टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसके अंदर स्टैटिस्टिकल टूल्स कुछ अप्लाई होते हैं। जो स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई होते हैं वो हो जाते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो आइए हम जानते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते क्या हैं। सबसे पहला है पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो प्रेजेंट पॉपुलेशन पे आधारित होते हैं, जिसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात की जाती है, और उसी पे वो बेस्ड होते हैं। और इसके अंतर्गत जो पैरा होता है वो सेट होता है। इसमें उस पैरा के बियॉन्ड या उससे कुछ अलग नहीं जाया जा सकता है, और जो फिक्स रहता है उसी के अंदर रहकर नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे एक यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम बना दिए, और इसमें 0.5 और 0.5 दोनों है, और दोनों के बीच में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग किया गया और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। दोनों को मिला दिया जाए तो एक हो जाए, तो दोनों को आधा आधा में बांट दिया गया, तो यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और जिसका पैरा पहले से सेट रहता है उसी के अंतर्गत सभी काम होता है, वो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। और ये जो होता है प्रेजेंट पॉपुलेशन पे आधारित होता है। इसी के अंदर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का उपयोग होता है, जो उसी पे बेस्ड होता है। और नॉन पैरामीट्रिक जो टेस्ट होता है वो न तो मीन पे आधारित होता है, न स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है, न वेरिएंस पे, वो उस बेस्ड पे होता ही नहीं है। इसमें कोई भी अजम्पशन भी नहीं लेके चलते हैं, और ना ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करने का इसमें बात किया जाता है। और यह क्वालिटेटिव डाटा का उपयोग किया जाता है, इसमें क्वालिटेटिव डेटा का उपयोग किया जाता है। और इसी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर हो गया, यू टेस्ट हो गया, एज टेस्ट हो गया, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, और उन टेस्ट का उपयोग कैसे होता है हाइपोथेसिस के अंदर। तो पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है इसमें आ जाता है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा। अब टी टेस्ट के में कौन कौन से डाटा आते हैं और कौन कौन से टेस्ट में टी टेस्ट को यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है, एक एक करके हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। टी टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है जो हाइपोथेसिस पे आधारित होता है। इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। इसको जो बनाने वाले हैं, जो इसको डेवलप किए थे, वो विलियम सेली गोसेट के द्वारा किया गया था। यह जो टी टेस्ट है इसमें मीन का वैल्यू देखा जाता है। जो मीन होता है उसका वैल्यू निकाला जाता है, उसको देखा जाता है, और तब जाकर देखा जाता है कि हमारे सैंपल से कितना डिफरेंट है। फिर इसमें जो सैंपल की साइज होता है वो 30 से कम होता है, यानी 30 से कम होता है। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन उपलब्ध नहीं होता है, और जहाँ तक एजम्पशंस है उसको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल यहाँ यूज किया जाता है। और सैंपल साइज स्मॉल होता है। यहाँ सैंपल साइज रैंडम भी होता है और इंडिपेंडेंट भी होता है। फिर जेड टेस्ट को देखते हैं। जेड टेस्ट को जब देखेंगे तो यहाँ पे ये भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पर
30 मतलब 30 या 30 से अधिक टेस्ट सैंपल का यूज किया जाता है। एक तरह से लार्ज सैंपल का यूज यहाँ पे किया जाता है। और इसमें जो दो सैंपल होते हैं वो दोनों सैंपल का स्टैटिस्टिकल डिफरेंस देखा जाता है जेड टेस्ट में। इसके बाद है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में क्या होता है, ये भी पैरामीट्रिक टेस्ट ही होता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड का इसमें एफ टेस्ट इसको क्या बोला है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित होता है। यानी कि जो एफ टेस्ट होता है पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड पे डिकोडर के रूप में एफ टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। इसको जो डेवलप करने वाले थे वो रोनाल्ड फिशर के द्वारा डेवलप किया गया था और इन्हीं के नाम पर इसको जो फिशर नाम है उन्हीं के नाम पे एफ टेस्ट को रखा गया है। और ये टेस्ट जो होता है ये रेशियो बेस्ड होता है, रेशियो बेस्ड होता है टेस्ट। और इसमें जब दो पॉपुलेशन के बीच में वेरिएंस का पता लगाना हो उस समय एफ टेस्ट को ही उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग जो होता है, इसका यूज जो होता है वो पॉपुलेशन के वेरिएंस के लिए होता है हमेशा। इसके बाद है अनोवा। जब दो या दो से अधिक सैंपल्स का जब यूज करना होता है तो हम एनोवा का यूज करते हैं। इसको जो इसका जो फुल नेम है एनोवा का वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इस टेस्ट को जो डेवलप किए थे रोनाल्ड फिशर ही किए थे। और जो इसमें दो या दो अधिक जो बोले हैं उसमें दो सैंपल ग्रुप जो होता है अलग अलग, दोनों सैंपल ग्रुप के बीच में हम मीन वैल्यू को जानने की कोशिश करते हैं, हमेशा मीन वैल्यू को जानने की कोशिश करते हैं। और सैंपल का जो वेरिएंस होता है वो दोनों का सेम होता है। वन वे एनोवा भी इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जब हम लेते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जब लेते हैं तो ये टू वे वेरिएबल्स हो जाता है। इसका यूज अधिकतर देखा जाए एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए किया जाता है। अब ये रहा पैरामेट्रिक टेस्ट। अब इसके बाद हम जानेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। देखिए, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जब बात की जाती है तो यहाँ पे काई स्क्वायर हो गया, यू टेस्ट हो गया, एच टेस्ट हो गया, ये सभी टेस्ट आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में हम जान लें। काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में जान लें कि काई स्क्वायर टेस्ट आखिर होता क्या है। काई स्क्वायर टेस्ट वह टेस्ट होता है जिसमें टेस्ट ऑफ गुडनेस की बात की जाती है, थ्योरी की ऑब्जर्वेशन की बात की जाती है और सिग्निफिकेंस कंसिडरेशन करते हुए काई स्क्वायर की बात की जाती है। इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी का उसका और ऑब्जर्व वैल्यू जो होता है दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको जानने की कोशिश किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा। अगर कम वैल्यू आता है दोनों ग्रुप के बीच में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बीच के अंतर अगर देखा जाता है, अगर कम वैल्यू उसका आती है तो वहाँ पे काई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो शून्य हो जाता है और अधिक होता है तो वो प्लस में होता है, यानी कि माइनस में कभी नहीं होता है। और इसका उपयोग पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर भी किया जाता है। जब वेरिएंस की बात की जाती है तो इसका उपयोग काई स्क्वायर टेस्ट का उपयोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर भी किया जाता है। और गुडनेस ऑफ फिट की बात जब भी आए, गुडनेस ऑफ फिट, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ काई स्क्वायर टेस्ट की बात की जा रही है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि अपने लेवल से कितना सिग्निफिकेंस है, उससे कितना नज़दीक है, तो उसका भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की जाएगी तो वहाँ भी काई स्क्वायर की बात की जाएगी। फिर एसोसिएशन की बात की जाएगी, वहाँ भी लेवल काई स्क्वायर टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लिए काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। अब देखते हैं यू टेस्ट। यू टेस्ट जो होता है इसको मैन व्हिटनी टेस्ट भी कहा जाता है।
तो ये टेस्ट जो होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ये तो हम जानते ही, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। और ये जो टेस्ट होता है वो मीन के बारे में, जैसे हम टी टेस्ट का जो इसको माने तो एक तरह से टी टेस्ट का एक्सटेंडेड वेरिएशन है। तो टी टेस्ट में हम बात करते थे दो मीन की, और यहाँ पे हम जब बात करते हैं यू टेस्ट में तो यहाँ पे दो मीन की नहीं बात करके बल्कि दो मीडियन की बात करते हैं, और दो मीडियन ऑफ टू सैंपल वन पॉपुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो यूनिट होता है वो 5 से लेकर 20 यूनिट तक की एक सैंपल ली जाती है, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक ली जा सकती है। और डाटा जो होता है वो हाईएस्ट टू लोवेस्ट ली जाती है, और यहाँ पर जो भी डाटा होते हैं वो ऑर्डिनल डाटा होते हैं। अब रही बात एच टेस्ट की, तो एच टेस्ट को भी जान लेते हैं कि आखिर एच टेस्ट होता क्या है। तो एच टेस्ट जो होता है वो हमारा एनोवा का ही एक्सटेंडेड वेरिएंट होता है। और यहाँ जो जैसे हम वहाँ बात कर रहे थे 2 या 2 से अधिक सैंपल साइज ग्रुप्स को हम लेते हैं, या सैंपल साइज को जब लेने की बात आती है तो वहाँ हम एनोवा का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह जब 2 या 2 से अधिक मीडियन की बात करना हो तो उसके लिए हम एच टेस्ट को ले लेते हैं, जिसको एक और नाम से बोला जाता है क्रूसोवाल टेस्ट भी नाम से बोला जाता है। और इसमें रैंक जो होता है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट हाँ, जो रैंक होता है वो किधर गया हम, जो रैंक जो होता है वो एनोवा 1 वे एनोवा रैंक में रखा जाता है, और एक्सटेंशन ऑफ मैन व्हिटनी टेस्ट का भी एक तरह से इसको पार्ट माना जाता है। इस टेस्ट को अगर जाने तो एनोवा की तरह ही होता है। तो एनोवा में बात किया जाता है मीन वैल्यू का, और यहाँ पे बात किया जाता है मीडियन वैल्यू का। और एच टेस्ट का थोड़ा सा और जाने तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। यहाँ पे हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की जाएगी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। तो आज का हमारा वीडियो जो था ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे था।